365 दिए। साथियों, हमें जलाने हैं 365 दिए। हेलो एवरीवन, दिस इज हीरानंद, इंटरनेशनल स्पिरिचुअल लीडर। वेलकम टू माय चैनल शिवम बोधि। आप सभी दिव्य आत्माओं का अभिनंदन करती हूँ। सुलभ सामग्री दुर्लभ उपाय में आप सभी का स्वागत है। साथियों, पूर्णमासी आ रही है, हमें जलाने हैं इस पर 365 दिए। साथियों, देव एकादशी, देव उठने के बाद आती है देव दीपावली। जो कार्तिक पूर्णिमा आती है उसको देव दीपावली भी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। कहते हैं कि भगवान शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस को मारा था, उसी की खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए, अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए सभी देवताओं ने बनारस में, काशी में, गंगा नदी के तट पर दीपदान की प्रक्रिया को शुरू करके अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट किया था, अपनी खुशी को सेलिब्रेट किया था। साथियों, जो गंगा तट पे काशी में जो दीपदान किया जाता है वो एक विजय का प्रतीक है, क्योंकि ये इतनी खास होती है देव दीपावली। साथियों, जो लोग बनारस में नहीं रहते हैं वो भी तो देव दीपावली मनाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो अपने अपने घरों में भी मना सकते हैं 365 दिए जला करके। ये जो गंगा तट पे सेलिब्रेट किया जाता है दीपदान करके, वो विजय का प्रतीक है किसी भी बुराई पर। तो साथियों, हम इसको 65 दिए जला करके इस देव दीपावली को सेलिब्रेट करते हैं। तो साथियों, कैसे 165 दियों को जलाया जाता है उसके बारे में सारी डिटेल हम बात करेंगे। वैसे तो साल की सारी पूर्णिमा खास होती हैं, क्योंकि पूर्णिमा पर कुछ न कुछ मैनिफेस्टेशन के लिए करना ही चाहिए, मगर इन सारी पूर्णमासियों में से जो सबसे बड़ी है वो है कार्तिक पूर्णिमा। तो साथियों, कार्तिक पूर्णिमा है बहुत खास, वो आ रही है 15 नवंबर को। कार्तिक पूर्णमासी के दिन हम जलाएंगे 365 दिए। साथियों, डरो मत, 365 पूरे दिए नहीं जलाने हैं। एक तरीका बताऊंगी, उससे आपको पूरे 365 दियों का पुण्य भी मिलेगा और आपको 365 दिए भी नहीं जलाने पड़े। सबसे पहले ये समझेंगे कि 365 दिए ही क्यों। साथियों, 365 दिए इसलिए कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने पूरे साल कुछ भी ना किया हो, कभी भगवान के सामने दिया न जलाया हो, कभी भगवान को पूजा अर्चना न की हो, और अगर वो व्यक्ति ये 365 दिए जला लेता है एक दिन, पूर्णमासी के दिन, वो भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन, तो उसे पूरे साल के दीपदानों का पुण्य प्राप्त होता है। अब हम समझेंगे कि 365 दिए कैसे जलाएं। पूरे 365 दिए नहीं जलाने हैं, एक ऐसा तरीका बताने जा रही हूँ कि आसानी से आप 365 दियों का पुण्य प्राप्त करेंगे। जो कुछ भी नहीं करते पूरे साल, पूरा साल आपने कुछ भी नहीं किया है, तो वो इस 365 दियों को जला करके देवताओं को, ईश्वर को प्रसन्न कर सकता है और अपने लिए जो कर्मों का खाता है उसे बहुत ही अच्छा अपने लिए लिखवा सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो साथियों, इसके लिए विधि है, वो मैं आपको बता रही हूँ, जिससे कि एक दिए में आपको 365 दियों का पुण्य मिलेगा। तो साथियों, तरीका समझते हैं। तो साथियों, अब हम समझेंगे कि ये 365 दियों का क्या राज है और इसको कैसे आसानी से हम बना सकते हैं और इसको पूर्णमासी के दिन कैसे हमें जलाना है। तो साथियों, हमें 2-3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक तो हमें जरूरत पड़ेगी नारियल की। ठीक है, नारियल कौन सा होना चाहिए? इस तरीके का नारियल, पानी वाला हम लेते हैं। ठीक, बाद में बताऊंगी कि हमने यही क्यों चुना है, तो रीजंस होंगे। ठीक है, पानी वाला नारियल ले लेंगे। मैंने इसको ना छील करके काफी साफ कर लिया है। ठीक है ना, पूरा ऊपर से बाल निकाल करके पूरा छील के साफ कर लिया है। आपको हो सकता है इस टाइप का मिल जाए, हो सकता है पूरा बड़ा वाला बालों वाला मिले, तो आप ऐसा भी ले सकते हैं। और अगर नहीं भी मिलता है ना, तो उसके लिए भी हम तरीका दूसरा भी यूज कर सकते हैं। और मैं सारी चीजें इसलिए बता देती हूँ कि हो सकता है कि आप कौन सा काम कर सकते हैं जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छा फल मिल जाए। तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि आपको इजी वे में भी बता दूं और जो शास्त्रों के हिसाब से जो चीजें बताई गई हैं वो भी बता दूं, जिससे आप जो आपको अवेलेबल हो वो तो एटलीस्ट आप कर ही लीजिए। ठीक है, एक हमें चाहिए इस तरीके का नारियल और साथ में चाहिए हमें एक कॉटन का कलावा। तो इसको कलावा कहते हैं, कुछ इसको मौली कहते हैं। अब हमें करना क्या है साथियों, इसमें आप देखेंगे कि इसमें ना छोटे से ना धागे होते हैं इस तरीके के, आप इनको गिनना शुरू कीजिए। साथियों, ये जो मेरा कलावा है ना, ये 5 धागों का कलावा है। ठीक है, मार्केट में हो सकता है आपको 10 धागों का भी मिल जाए, हो सकता है कि आपको उससे ज्यादा तो शायद नहीं मिलेगा, क्योंकि उससे ज्यादा मोटा कलावा आता भी नहीं है। 5 धागों का होगा या 10 धागों का होगा। तो
तो हमें क्या करना है कि जो एक एक रुई का नहीं बनाएंगे हम बाती, हम बनाएंगे इस कलावे की पतले वाले धागे से। ठीक है, हम काउंट कैसे करेंगे, 365 जो बनाने हैं ना दिए, तो हम 365 दिए ना बना करके एक दिया बनाएंगे, एक बाती बनाएंगे जिसमें हम यूज करेंगे इस कलावे का, और इस कलावे के धागों को हम 365 के हिसाब से काउंट करेंगे। कैसे करेंगे, 5 का है, ठीक है, हमने इसको इस तरीके से डबल कर लिया। ठीक है, ये कितने हुए, 10 धागे। अब हमने इन 10 धागों को भी कर लिया, ये कितने हुए, 20 धागे। 20 धागे हो गए। अब हमने इसको दोबारा से फोल्ड कर लिया, अब ये कितने हुए, 40। उसको फिर से फोल्ड कर लिया, कितने हो गए, 80। ठीक, ये थे हमारे 80। ठीक है, 80 को हमने डबल फोल्ड किया तो ये हो गए 160। और जब 160 को डबल फोल्ड करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 320। ठीक है, 320 की बाती हमारी ये तैयार हो गई। अब हमारे कितने बचे, 365 दिए बनाने हैं। ठीक है, तो अब हमारे कितने बचे, 45। ठीक है, अब 45 मतलब 45 आगे, 5 थे, के दुगने 10, के दुगने 20, के दुगने 40, और एक इसको ऐसे करके करेंगे 45। इस तरीके से साथियों हमारे जो हैं ये सारे धागे मिलकर के बन गए 365 बातियां। ठीक है, बीच बीच में ना कट कर दूंगी जिससे कि ना आपको लंबा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। 365 हो गए, थोड़ा लंबा लीजिएगा, काफी लंबा ले लीजिए, ज्यादा बड़ी बाती हो जाएगी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैंची से काट देंगे ना, हमें तो बाती बनानी है, कट करना है नहीं करना उससे क्या फर्क पड़ता है, हमें सिर्फ चाहिए 365 बातियां। वो इस तरीके से हुई हैं तैयार। ठीक है, मेरी थोड़ी छोटी है, आप थोड़ी बड़ा वाला बनाइएगा, आराम से तसल्ली से। पूरे दिन का काम 10 मिनट में तैयार। ये है ना नारियल, मैं क्यों लेकर के आई थी, क्यों बता रही थी, क्योंकि पुराने टाइम में दिए नहीं होते थे, कैंडल्स नहीं होती थी, बर्तन शायद नहीं होते थे, तो उस समय पे ये नारियल को काट करके ना ये पात्र बनाया जाता था साथियों, जिसका अपना महत्व होता है। जो मेरे भाई बहन पॉसिबल हो तो कोशिश कीजिएगा कि ऐसे ही करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर नहीं कर पाए तो उसके लिए क्या करें, ये वाला नारियल हो गया। ठीक है, इसके अलावा एक नारियल आता है गिरी वाला, अंदर वाला होता है ना सूखा, जिसको खीर में डालते हैं, वो वाला, आप उसको आधा काट लीजिए। ठीक है, वो दिया बन गया, तो इजीली अवेलेबल है, आप तो कहीं से भी लेकर के आ सकते हैं। अभी दिवाली गई है, भैया दूज वगैरह सब लोगों ने की होगी, त्योहार पे खीर वीर के लिए भी घर में गोला आया होगा, तो उसको आधा काट करके वो दिया बना लें। अगर किसी के घर में वो भी नहीं है ना, मिट्टी का ले लो, एटलीस्ट मिट्टी का तो कर ही सकती है। और अगर मिट्टी का भी नहीं ला सकते हो कोई बात नहीं, भाई घर में स्टील का बाउल हो वो ले लो। वैसे बेस्ट तो है आप ये वाला लेकर के आओ, मैं तो कहूंगी ये वाला लेकर के आओ, इसी का बनाओ। जब कुछ करना ही है ना, कुछ मांगना ही है ना भगवान से, पूरे साल में नहीं कुछ किया, एक दिन में इतना पुण्य मिल रहा है तो थोड़ी सी तो एफर्ट कर ही सकते हैं। अब साथियों दिया तैयार हो गया हमारा, बाती तैयार हो गई हमारी। अब क्या करना है, इसका जलाना है, तेल का नहीं जलाना, सरसों के तेल का हम इस दिए को नहीं जलाएंगे। इसके लिए या तो आप ले आइए तिल का तेल, इजीली मार्केट में मिल जाता है पूजा की दुकानों पर, और अगर तिल का तेल नहीं है तो घी का जला लीजिए। पूरे साल कुछ नहीं किया तो एक दिन तो कम से कम घी का जला ही सकते हैं, इतना तो अरेंज कर ही सकते हैं ना, घी का जला लीजिए या तिल के तेल का जलाइए। ठीक है, अब कहाँ जलाना है, कैसे जलाना है, मेन बात तो अब यहाँ आती है। तो साथियों जो लोग बहते हुए पानी के पास हैं, नदियों के पास जिनके घर हैं, वो तो नदी पर दीपदान कर सकते हैं। जो जिनके घरों के आसपास तालाब हों वो तालाब के आसपास कर सकते हैं। कुछ मेरे भाई बहन खुशनसीब हैं जो कि समुद्र के किनारे भी रहते हैं, वो अपने समुद्र के किनारे भी कर सकते हैं। और जो भाई बहन ऐसी जगह पर नहीं रहते हैं, जो पानी के पास नहीं रहते हैं, कोई बात नहीं, टेंशन उनको भी नहीं होनी चाहिए। तो वो क्या करें, वो साथियों अपने घर के मंदिर में जला सकते हैं। अपने घर में मंदिर है, बहुत अच्छी बात है, अपने घर के मंदिर में जलाइए। अगर घर में मंदिर नहीं है कोई टेंशन नहीं है, आप चले जाइए किसी भी शिवालय में, क्योंकि इस त्योहार को हम भगवान शिव जी के लिए मनाते हैं। तो आप किसी भी शिवालय में, घर के पास जो मंदिर हो, जो शिव मंदिर हो, आप वहां पर जाकर के जला सकते हैं। अगर
शिवालय भी ना मिले, कोई बात नहीं। फिर हम इस दिए को जलाएंगे पीपल के पेड़ के नीचे, क्योंकि जो भी थोड़ा बहुत धर्म के मामले में इंटरेस्ट रखते हैं सबको पता है कि पीपल एक ऐसी जगह है जिस पर सभी देवी देवताओं का वास होता है। सारे देवी देवता पीपल के पेड़ पर वास करते हैं, इसलिए पीपल के पेड़ के नीचे भी आप दिए को जला सकते हैं। समय कौन सा? शाम का समय बेस्ट होता है। इस दिए को हम जलाएंगे शाम के समय। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट बात और है साथ में साथियों, इस दिए को ना तो जमीन पर रखना है और ना ही खाली रखना है। तो हमें करना क्या है, तो ले लीजिए व्हाइट तिल, अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा कि व्हाइट तिल पर जलाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर सपोज किसी के पास व्हाइट तिल नहीं है तो कम से कम अनाज तो होना ही चाहिए। चावल हो बहुत अच्छा है, ना हो गेहूं घर में हो। वैसे मेरे ख्याल से चावल तो सबके घर में मिल ही जाता है। नीचे रख दीजिए, तिल है तिल रख दीजिए, चावल है चावल रख लीजिए, नहीं तो अनाज है तो अनाज रख सकते हैं। थोड़ा सा नीचे रख दीजिए, उसके ऊपर इस दिए को रखिए, दिया रख के उसको आप जला दीजिए। और हाँ, हो सकता है कुछ भाई बहन ऐसे भी हो, मतलब क्योंकि जब 365 बातियों को दिया जलाएंगे थोड़ा मोटा सा, इतनी सी मोटी हो जाएगी ना, थोड़ा सा हो सकता है दिक्कत आ सकती है। वैसे तो नहीं आएगी, अगर लगता है कि दिक्कत आ सकती है तो कोई बात नहीं, आप ना थोड़ा सा उसमें कपूर यूज कर लीजिए। कपूर लगा के उसके नीचे रखेंगे ना साइड से तो वो जल जाएगा। अब कुछ लोगों को वहम हो जाता है साथियों कि वो पूरा नहीं जला, आधा नहीं जला, ऐसा हो गया वैसा हो गया, लुढ़क गया, या उसमें से तेल बच गया, या पूरा दिया जल गया था। कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा मकसद था दीपदान करने का, हमारी इंटेंशन थी हम देवताओं को 365 दियों का दीपदान कर रहे थे, या हमने दीपदान किया है। तो हमने 365 न जला करके हमने 365 बाती बनाई, एक दिया बनाया, उसमें हमने जला दिया। अब वो कितनी देर जला कितनी देर नहीं जला कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा काम हो गया जब हमने दिया जला दिया। और वहां पर बैठ करके अपनी प्रार्थना कर लो। प्रार्थना सब इंसान अपने अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से करते हैं कि आपको क्या है या कौन सी परेशानी आ रही है जिनके लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, वो अपने अकॉर्डिंग करिए। किधर मुंह करके बैठना है, कैसे मुंह करके बैठना है, क्या करना है क्या नहीं करना, उन सब चीजों में कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ जैसे बैठ जाओ वही भगवान आ जाते हैं। सारा का सारा खेल तो श्रद्धा का है, कोई भी कर सकता है। घर में जेंट्स हो, जेंट्स करना चाहते हैं जेंट्स कर लीजिए, लेडीज करना चाहती हैं लेडीज कर लीजिए, कोई बच्चा करना चाहता है कर सकता है। पर साथियों इंडिविजुअल के लिए है ये नहीं कि एक ने जलाया तो पूरे घर वालों को उसका फल मिलेगा, नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति जलाएगा उसी को फल मिलेगा। हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात, हो सकता है कुछ मेरी बहनें कहें कि शायद हो सकता है उनको कुछ प्रॉब्लम हो, शुद्ध ना हो और वो इस दिन नहीं जला सकती हैं, तो वो ना जलाएं, वो घर में से किसी और मेंबर से जलवा दें। बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि हम ये देवताओं के लिए कर रहे हैं, तो इसलिए शुद्धि का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। करके ही करें, और जो मतलब अशुद्ध है वो इस दिए को ना जलाएं। इसके हमेशा खिलाफ होती हूँ कि शुद्धि और शुद्धि का कोई फर्क नहीं पड़ता, पर क्योंकि ये धर्म का मामला है और देवी देवताओं से रिलेटेड है, तो हमारे अंदर से कॉन्शियस भी अलाउ नहीं करती है ना कि मतलब पूजा पाठ का सा कुछ मतलब भगवान के लिए किया जाए, तो वो लेडीज इस दिए को नहीं जलाएं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप सबको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही अमेजिंग जानकारी आपके लिए लेकर आती रहूंगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।